नमस्कार बच्चों। आज जैसा कि मैंने कल कहा था, आपके लिए लेके आया हूँ निपात। निपात एक छोटा सा शब्द है, लेकिन हिंदी व्याकरण में इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि निपात वाकई है क्या। आज मुश्किल से 5 मिनट में ये चैप्टर खत्म कर देंगे। निपात व्याकरण का एक बिंदु है और निपात का मतलब होता है, देखो ये चीज देखो यार, ये 4-5 शब्द मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ही, भी, तो, तक और मात्र। ये शब्द भी निपात हैं। इनके अलावा कुछ और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये निपात है। अब हम बात करते हैं कि निपात की परिभाषा क्या होती है। निपात की परिभाषा में 2 प्रकार से आपको बताऊंगा। देखिए, पहली परिभाषा है कि निपात ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो किसी वाक्य में बेकार नजर आता है। एक बात, किसी वाक्य में है लेकिन ऐसा लगता है कि ये फालतू ही है, इसका कोई महत्व नहीं है, उसे हटा लेने पर भी वाक्य में कोई अंतर नहीं आता। अगर उस निपात को आप हटा देंगे, उस शब्द को निकाल देंगे, तब भी उस वाक्य के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। किंतु, अब किंतु पे ध्यान दो, किंतु निपात किसी वाक्य में बल देने के लिए, बल का मतलब विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब मुख्य बात कहाँ पर आई, यहाँ पर आई। निपात क्या है? किसी वाक्य में जो बेकार दिखने वाला शब्द, जिसको हटाने से उस वाक्य में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन उस वाक्य में अगर बल देना है तो फिर हम उस निपात का प्रयोग कर देते हैं। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, निपात ऐसे शब्दांश हैं, ध्यान देना, निपात ऐसे शब्दांश हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर ये किसी वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं तो उस वाक्य में एक विशेष प्रभाव आ जाता है। अब विशेष प्रभाव कैसे आता है, हम इन 4 उदाहरण के माध्यम से आज समझते हैं। जैसे पहला है कि बालक भी जानता है। अब आपको पता पड़ेगा इसमें निपात है भी। अब इस परिभाषा को हम देखते हैं। ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो वाक्य में बेकार नजर आता है। इस शब्द को आपने हटा दिया, लो साहब, कोई मतलब नहीं था, हटा दिया। हटा लेने के बाद भी अंतर नहीं आता अर्थ में। वाक्य क्या है? बालक जानता है। अब क्या है? बालक भी जानता है, कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन वाक्य में बल देने के लिए ये बल दे दिया। कैसे दे दिया? कि बालक भी जानता है, मतलब आप ही नहीं जानते, इस बात को बालक भी जानता है। तो ये बल देने के लिए, विशेष प्रभाव के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। निपात हो गया। जिसको व्याकरण आती है संज्ञा सर्वनाम, वो आसान से पहचान जाएगा ये संज्ञा है, ये क्रिया है, ये बच गया, ये ना सर्वनाम है ना विशेषण है, ये तो बस निपात है। दूसरा वाक्य देखो, वह मुझसे बोली तक नहीं। तक को हटाओ तो वाक्य बन जाएगा, वो मुझसे बोली नहीं, ज्यादा अंतर नहीं आ रहा, लेकिन तक लगा दो तो एक विशेष प्रभाव आ गया कि वो मुझसे बोली तक नहीं, एक विशेष प्रभाव आ जाता है। तो तक क्या हो गया? निपात हो गया। तीसरा वाक्य, वह तो कलकत्ता जाएगा, तो को हटा दो, वाक्य बन गया आपका, वह कलकत्ता जाएगा, अंतर नहीं आ रहा अर्थ में, लेकिन इस तो ने क्या किया? विशेष प्रभाव डाल दिया कि वो तो, मतलब तुम जाओ चाहे मत जाओ, वो तो कलकत्ता जाएगा, तो ये बल देने का काम कर रहा है, तो और ये हो गया आपका निपात। एक और देखें, आज मैं ही खेलूंगी। कौन? मैं ही खेलूंगी, मतलब और कोई नहीं खेलेगा, या और खेलने चाहे नहीं करे, मैं ही खेलूंगी। तो ये ही क्या है? ये निपात है। परिभाषा अगर आपको समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, कम से कम 4-5 शब्दांशों को आप याद कर ले। ही, भी, तो, तक, मात्र। ही, भी, तो, तक, मात्र, ये निपात है और इसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और मैं वाक्य देखता हूँ, जैसे मैं तो पढ़ूंगा। वाक्य सिंपल सा वाक्य है, मैं पढ़ूंगा। अब इसमें आपने लगा दिया ही, मैं ही पढ़ूंगा, मतलब अब और कोई नहीं पढ़ेगा, मैं ही पढ़ूंगा, विशेष प्रभाव आ गया।
भी लगा दो, मैं भी पढ़ूंगा, मतलब आप भी पढ़ो लेकिन मैं भी पढ़ूंगा। तो लगा दो, मैं तो पढ़ूंगा, मतलब आप चाहे पढ़ो या नहीं पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा। बस में आ रही है। इस प्रकार से हम निपात का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग पद परिचय में या किसी परीक्षा में अगर आपसे पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से आप इसका सही से उत्तर दे पाओगे। धन्यवाद।